ओके। तो यस सर। तो रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन देखिए, तो रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब भी रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो समझ लीजिए कि प्रोटोकॉल की बात हो रही है। प्रोटोकॉल्स क्या हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एनी कम्युनिकेशंस टू अकर बिटवीन टू पीपल्स और ऑब्जेक्ट, both follow a set of predetermined rules. A network can be as complex as devices connected across the internet or as simple as two computers directly connected to one another with a single cable and anything in between. देखिए कम्युनिकेशन के लिए क्या है, कम्युनिकेशंस जो है के लिए आपको दो व्यक्ति चाहिए या दो मशीन चाहिए आपको, अगर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन आपको कोई भी दो ऑब्जेक्ट चाहिए कम्युनिकेशंस के लिए और वो दोनों एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करें, तभी कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक, अगर दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशंस है तो वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो गया। और अगर कोई भी इंटरनेट पर कम्युनिकेशंस है तो वो कैसे भी हो सकता है, वहाँ पर आपका यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो सकता है और ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। तो नेटवर्क कैन वेरी इन साइज, shape and function. However, simply having the physical connection between end devices is not enough to enable communication. For communications to occur, devices must know how to communicate. किन्हीं भी दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए यही नहीं है कि आपने केवल तार बांध दिए दोनों के बीच में और कम्युनिकेशन हो गया। दैट मीन्स कि कोई ना कोई रूल्स फॉलो करें दोनों डिवाइस, तभी कम्युनिकेशन होगा, कि उनको ये पता हो कि वो उनको कम्युनिकेट कैसे करना है। People exchange ideas using many different communication methods. However, regardless of the method chosen, all communications methods have three elements in common. The first of these elements is the message source or sender. बेसिकली क्या है, ये कह रहा है कि तीन चीज़ें होंगी। देखिए हमने ये पहले लेक्चर में भी किया था कि फर्स्ट होता है सेंडर, सेकंड रिसीवर और थर्ड होता है मीडियम, जहाँ से आपका कम्युनिकेशन जा रहा है। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि कम्युनिकेशन सर प्लेटफॉर्म, हाँ प्लेटफॉर्म का मतलब मीडियम हो गया ना भाई साहब। सर वो तो रूट हुआ ना कि किस जी जी मीडियम के द्वारा हम डेटा, इंटरनेट, वायर्ड या वायरलेस। एलिमेंट की बात हो रही है, हाँ प्लेटफॉर्म तो होगा ही, लेकिन जो जो मेन होते हैं किसी भी चीज़ में, यहाँ पर मेन कौन कौन है? यहाँ पर मेन आप हैं, मैं हूँ, और ये हमारा बीच का जो प्लेटफॉर्म है या बीच का जो सिस्टम है ये है। तो यहाँ पर हमने, आपकी बात ठीक है, वो भी एक सब एलिमेंट हो सकता है, लेकिन हमने मेन एलिमेंट की बात की। और दूसरा मैं कुछ बोल रहा था अभी, हाँ, कि कम्युनिकेशंस केवल तीन प्रकार से हो सकता है, बोलकर, लिखकर या हाव भाव से। बाकी और कोई वे नहीं होता कम्युनिकेशंस का। मैं अपनी बात को आपसे बोलकर कर रहा हूँ या लिखकर कर सकता हूँ या फिर हाव भाव से करूँ। तो मैसेज सोर्स आर पीपल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that need to send a message to other individual or device. Second element of communication is the destination or receiver of the message. The destination receives the message and interprets it. A third element called a channel consists of the media that provides the pathway over which the message travels from source to destination. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए ये टॉपिक, क्योंकि अब आगे का जो भी हमारा लेक्चर चलना है वो सब इन्हीं टॉपिक पर चलेगा। While there are many protocols that must interact, common computer protocol include message encoding. फर्स्ट है मैसेज एनकोडिंग, सेकंड मैसेज फॉर्मेटिंग एंड एनकैप्सुलेशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैसेज फॉर्मेटिंग एंड एनकैप्सुलेशन। और यहाँ से आपका जो फ्रेम वाला आइडिया है डेटा लिंक लेयर वाला, जिसमें हम फ्रेम रिले की बात करते हैं, वो भी क्लियर होगा। मैसेज साइज, मैसेज टाइमिंग एंड मैसेज डिलीवरी ऑप्शंस,
जिसमें यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे थे हम, वो आपका मैसेज डिलीवरी ऑप्शंस में क्लियर होगा। मैसेज टाइमिंग में आपकी टाइमिंग क्लियर होगी कि किसी भी मैसेज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम के बीच में एक्नॉलेजमेंट करना होता है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं करते तो दैट मीन्स कि ये समझा जाता है कि या तो उनको मैसेज मिला नहीं है, तो फिर मैसेज हम दोबारा सेंड करते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं आता एक्नॉलेजमेंट तो ये मान लिया जाता है कि कहीं ना कहीं डिवाइस में कोई खराबी आ गई है। मैसेज साइज, फॉर्मेटिंग एंड एनक्रिप्शन पढ़ेंगे हम डिटेल में, और एनकोडिंग पता ही आपको कि ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पर्पज के लिए होती है। तो सबसे पहले है हमारा मैसेज एनकोडिंग। ये फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल्स आर यूजिंग these 5 rules: encoding, encapsulation, size, timing and delivery options. मैसेज एनकोडिंग ये फर्स्ट स्टेप है, लेकिन इसे जाने से पहले आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो प्रोटोकॉल्स आर यूज इन नेटवर्क कम्युनिकेशंस शेयर many of the fundamental traits as those protocols used to govern successful human conversation. To identifying the source and destination computer and network protocols defines the details of how a message is transmitted across a network to answer the previous requirements. इसके बाद हम लोग आते हैं मैसेज एनकोडिंग पर। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू सेंडिंग ए मैसेज इज एनकोडिंग इट। जब भी आप कोई मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो मैसेज एनकोड होता है। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू अनदर एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन। डिकोडिंग रिवर्स दिस प्रोसेस टू interpret the information. Encoding also occur in computer communications. Encoding between hosts must be in appropriate form for the medium. Encoding का मतलब है किसी मैसेज को एनक्रिप्ट करना। जब मैसेज सेंट अक्रॉस द नेटवर्क फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बिट्स by the sending host. Each bit is encoded into a pattern of sounds, light waves, or electrical impulses depending on the network media over which the bits are transmitted. That means फिजिकल लेयर में इंफॉर्मेशन बिट की फॉर्म में होती है, और जब ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है तो ये साउंड की फॉर्म में, लाइट वेव्स की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में, किसी में भी हो सकती है। और ये डिपेंड करता है आपकी वायर पर कि वायर किस तरह की है, वो ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है, या ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, इसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डेस्टिनेशन होस्ट के पास जाती है, और डेस्टिनेशन होस्ट रिसीव्स एंड डिकोड्स द सिग्नल्स टू इंटरप्रेट्स द मैसेज। तो फिर वो क्या है कि वो मैसेज की फॉर्म में इसको रिसीव कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, पहले बिट की फॉर्म में जाएगी, बिट से फ्रेम, फ्रेम से पैकेट, पैकेट से सेगमेंट, और सेगमेंट से मैसेज। तो आपको ध्यान रखना है केवल मैसेज एनकोडिंग, और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये आप नोट कर लीजिए। फिर भी जो चीज़ आपको दिमाग को हिट कर रही है उसको कॉपी पे लिखते हुए चलिए, जिससे आप मुझसे बाद में क्वेश्चन कर सकें। सेकंड है मैसेज फॉर्मेटिंग एंड एनकैप्सुलेशन। When a message is sent from source to destination, it must use a specific format or structure. The format of message depends on the type of message and the channel that is used to deliver the message. Each computer message is encapsulated in a specific format called a frame before it is sent over the network. अब ध्यान रखिएगा,
जो हम मैसेज एनकोडिंग में बात कर रहे थे वहाँ बिट की बात हो रही थी और वो फिजिकल लेयर की बात हो रही थी। यहाँ पर OSI के सेकंड लेयर की बात हो रही है, डेटा लिंक लेयर की। जब भी फ्रेम आ जाए तो समझ लीजिए कि हम लोग डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं। इसमें जो आपका एनकैप्सुलेशन होता है, अब एनकैप्सुलेशन क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। आप सभी लोगों ने पत्र लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आपके बड़े भाई ने जरूर लिखे होंगे अगर आपके टाइम में नहीं था वो। लेटर राइटिंग इज वन एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटर्न ह्यूमन कम्युनिकेशन। किसी भी लेटर के अंदर कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफायर ऑफ द रिसिपेंट, ए सेलिब्रेशंस और ग्रीटिंग, मैसेज कंटेंट, एक क्लोजिंग फ्रेज, और लास्ट होता है आइडेंटिफायर ऑफ द सेंडर। आफ्टर हैविंग द करेक्ट फॉर्मेट, मोस्ट पर्सनल लेटर मस्ट बी एनकोडेड, एनक्लोज्ड और एनकैप्सुलेटेड इन एन एनवलप फॉर डिलीवरी। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी फॉर्मेट को भेज रहे हैं, कोई भी लेटर भेज रहे हैं और आपका वो पर्सनल लेटर है, तो आप क्या करते हैं, किसी एनवलप के अंदर आप उसको रख देते हैं। जैसे आप किसी को पैसे देते हैं शादी में, तो क्या करते हैं कि किसी ना किसी लिफाफे के अंदर रख के पैसे देते हैं, तो वो होता है एनवलप। तो इसी को कहा गया है एनकैप्सुलेशन। इफ द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड द फॉर्मेटिंग आर नॉट करेक्ट, द लेटर इज नॉट डिलीवर्ड। अगर आपने गलत पता लिख दिया है तो दैट मीन्स कि आपका वो लेटर डिलीवर नहीं होगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग वन मैसेज, जो आपका ओरिजिनल मैसेज था लेटर, इनसाइड अनदर मैसेज फॉर्मेट एनवलप इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। आपके प्राइवेट पत्र को एनवलप के अंदर रखना ही एनकैप्सुलेशन कहलाता है। और डी एनकैप्सुलेशन तब होता है जब वो आपके लेटर को उस एनवलप से बाहर निकालता है। तो जस्ट एज ए लेटर इज एनकैप्सुलेटेड इन एन एनवलप फॉर डिलीवरी, कंप्यूटर मैसेजेस आर आल्सो एनकैप्सुलेटेड। ईच कंप्यूटर मैसेज इज एनकैप्सुलेटेड इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट कॉल्ड ए फ्रेम। किसी भी कंप्यूटर मैसेज को एनकैप्सुलेट करने का प्रोसेस किसी भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में फ्रेम कहलाता है। तो ये बात हो गई आपकी खत्म। सेकंड, मैसेज फॉर्मेटिंग एंड एनकैप्सुलेशन। तो ए फ्रेम एक्ट्स लाइक एन एनवलप, इट प्रोवाइड्स द एड्रेस ऑफ द इंटेंडेड डेस्टिनेशन एंड द एड्रेस ऑफ द सोर्स होस्ट, दोनों का इसके अंदर एड्रेस होता है। नेक्स्ट है मैसेज साइज। अनदर रूल ऑफ कम्युनिकेशन इज साइज। देखिए साइज बहुत मैटर करता है। और साइज क्यों मैटर करता है कि अगर बड़े बड़े सेंटेंस होंगे तो उनको समझने में दिक्कत होती है। जैसे कि आपने एक सेंटेंस बनाया और उसमें लिख दिया थ्रू, बाय, विच, एंड, और ऐसे करके एक ही सेंटेंस आपका 4 लाइन का है, तो उसको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो डेटा लिंक लेयर में जो हमने फ्रेम बनाया और फ्रेम रिले को यूज किया, इसका मेन मकसद था कि फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल में आसानी रहे, ये इजीली हो जाएं। जैसा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में भी होता है और ये नेटवर्क लेयर में भी होता है, पैकेट के साथ भी होता है, लेकिन फ्रेम रिले में ये दोनों चीज़ें रखी गई कि जिससे हम लोग सेकंड लेयर पे ही कोई गलती ना करें और आगे के जो लेयर हैं, हमारे बाकी जो लेयर हैं, वहाँ पर ये फ्लोइंग का काम कम हो जाए। When people communicate with each other, the message that they send are usually broken into smaller parts or sentences. The rules that governs the size of pieces or frames communicated across the network are very strict. They can also be different depending on the channel used. Frame that are too long or too short are not delivered. तो इसमें ध्यान रखिएगा कि एनी इंडिविजुअल कन्वर्सेशन
can be made up of many smaller sentences to ensure that each part of the message is received and understood. A long message is not easy to understand. नेक्स्ट है मैसेज टाइमिंग. This is the another factor that affects how well a message is received and understood is timing. अगर कोई भी 30 सेकंड का टाइम है और 30 सेकंड के टाइम में ही आपका मैसेज रिसीव्ड भी हो जाए और एक्नॉलेज भी हो जाए तो ये दैट मीन्स इट इज़ गुड. लेकिन अगर इसमें टाइम लगता है या कहीं बीच में मैसेज रुक जाता है तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है. इसको ऐसे समझिए कि जब आप कोई मैसेज व्हाट्सएप पर भेजते हैं और सामने वाले का इंटरनेट बंद है तो केवल एक ही राइट का निशान आता है, एक ही राइट का सिग्नल आता है. जब सामने वाले का नेट ऑन है तब 2 राइट के सिग्नल आते हैं. लेकिन जब वो मैसेज पढ़ लेते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है. तो आपको तसल्ली हो जाती है कि वाट एवर मैसेज सेंट बाय यू इज रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड. तो पीपल यूज टाइमिंग टू डिटरमाइन व्हेन टू स्पीक, हाउ फास्ट और स्लो टू टॉक and how long to wait for a response. These are the rules of engagement.